नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे कई व्यूअर ऐसे हैं जिनका कमेंट था कि एसआईपी में स्टेप अप करना सही है या गलत। दोस्तों, हमारे कई व्यूअर का ये कमेंट था कि सर हम एसआईपी में हम स्टेप अप करें या ना करें। कहने का मतलब यह है कि उनको ये जानकारी चाहिए कि हम एसआईपी जो किए हैं, यानी कि आप जो एसआईपी किए हैं, एसआईपी के अलावा स्टेप अप उसमें अगर लगाते हैं तो क्या स्टेप अप लगाना सही है कि गलत है। तो दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक पे और हमारे भाई साहब का जो कमेंट था उस पे यह हमारा आज का वीडियो है। और इससे जो है हमारे सभी व्यूअर को ये एक जानकारी एसआईपी में ज़रूर मिलेगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पे आपको हम बताएंगे। दोस्तों, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये जो आपका एसआईपी होता है, एसआईपी आपका पर मंथ, यानी कि अगर आपने एसआईपी किया तो जितने का आपने किया है वो पैसा आपका अकाउंट से हर महीने, जैसे मंथली अगर आपने किया है तो मंथली, वीकली किया है तो वीकली, डेली किया है तो डेली, यानी कि आपका जितना आपने किया है उतना आपका डिडक्ट होता रहेगा, हर महीने आपके खाते से डेबिट होता रहेगा। ये तो हो गई आपकी एक नॉर्मल एसआईपी, यानी कि आपने 5 साल 10 साल के लिए जो भी अमाउंट आपने चूज किया एक बार, वो आपका नॉर्मल एसआईपी के तौर पे आपका चलता रहेगा जितने दिन के लिए आप, या जितना दिन आप चलाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो आपकी ये नॉर्मल एसआईपी हो गई। अब स्टेप अप में क्या होता है? स्टेप अप में ये होता है कि अगर आपकी एसआईपी जो चल रही है उसमें अगर आपने एक निश्चित टाइम पे आपने एक परसेंटेज लगा दिया कि हमारा 1 साल 2 साल के बाद या 1 साल के बाद हमारा जितने की एसआईपी हमारी चल रही है उसमें हमारा 10%, 5% हमारा अगले साल से बढ़ के हमारा अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे इस साल आपकी इनकम जो भी है, इससे अगर अगले साल हमारी इनकम बढ़ेगी, मतलब हमें लगता है कि हमारी इनकम अगले साल 5% 10% हमारा सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, तो जैसे सैलरी बढ़ती है 5%, 2%, 10%, तो उसी हिसाब से आप अपनी स्टेप अप भी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, उसका असर क्या होगा? दोस्तों, आप एसआईपी करते हैं तो एक वेल्थ बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, जब आप अगर वेल्थ क्रिएशन में लगे हैं तब जो है, अगर आप एसआईपी में स्टेप अप अगर लगा देंगे तो आपका वेल्थ क्रिएशन थोड़ा सा जल्दी होगा। मतलब कि जो आप अचीवमेंट 10 साल में रखना चाहते हैं वो उसमें जो है समय में आपका कटौती हो जाएगा और जल्दी आपका वेल्थ क्रिएट होगा, पहला नंबर। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ना चालू हो जाएगा। कैसे? जैसे आपने इस साल, मान लीजिए एग्जाम्पल में, आपने 1,000 रुपये की एसआईपी लगाया। अब अगले साल आपने इसी का 10% लगा दिया, तब आपका 1,000 का 10% 100 रुपया बढ़ा, यानी कि अगले साल आपका 1,100 रुपया कटना चालू हुआ। फिर और अगले साल 10% उसका भी बढ़ जाएगा। ऐसे क्या होगा कि आपने शुरू किया तो 1,000 की एसआईपी से, आपने उसमें 10% स्टेप अप लगा दिया, तो इससे आपका जल्दी वेल्थ बनाने में सहायक होगा। दूसरा चीज़, आपका ग्रोथ भी जल्दी होगा और कंपाउंडिंग का जो जादू है वो कुछ ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। और आपका अगर टारगेट है कि मैं 10 साल चलाऊंगा एसआईपी को विद स्टेप अप, तब आपका जैसे नॉर्मल एसआईपी में आपका जितना अमाउंट बनता है, मेच्योरिटी वैल्यू, यानी 10 साल बाद जो उसकी वैल्यू होगी, स्टेप अप में उससे कहीं ज़्यादा होगा और उससे जो है ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का भी लाभ मिलेगा, यानी कि आपका पैसा दूसरी चीज़ ये है
कि आपकी एक नियमित बचत करने की जो आदत है वो बढ़ जाएगी, और जो इन्फ्लेशन महंगाई का जो दौर चल रहा है, बढ़ रहा है, इससे जो है आपकी बचत करने की जो आदत होगी, मतलब जो बचत करने का तरीका होगा, वो भी आपका 10% रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है स्टेप अप एसआईपी का प्रयोग कर सकते। अब आप नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी दोनों के तरीके में जान गए। अब सही क्या है, गलत क्या है, अब आप देखिए। सही ये है कि अगर आप स्टेप अप करते हैं तो आपको 3-4 चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपके वेल्थ बनाने की जो दिशा चल रही है वो थोड़ा जल्दी क्रिएट होगा, यानी कि वेल्थ बनाने में आपके सहायक होगा और जल्दी होगा। और जो नॉर्मल एसआईपी होती है, नॉर्मल एसआईपी का मतलब हुआ कि अगर मैंने 1000 आज लगाया तो वो एक ही 1000 10 साल तक आपका, 5 साल तक, जब जितना दिन के लिए आप किए हों वहाँ तक वो चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आज मेरी इनकम जितनी थी उतनी के हिसाब से मैंने एसआईपी कर दिया, 5 साल बाद तो मेरी इनकम बढ़ेगी, ये तो डेढ़ से हो रहा है, आदमी बढ़ते ही जाता है, आगे बढ़ेगा ही। और जब उसकी कमाई बढ़ रही है तो आपको कमाई के साथ साथ आपको बचत भी ज़्यादा करना चाहिए। तो आप अगर स्टेप अप का सहारा ले लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ जाएगा एसआईपी में, जिससे जो है आपके वेल्थ क्रिएशन में जो है बहुत जल्दी और आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ भी होगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी से चाहे नॉर्मल एसआईपी करें चाहे स्टेप अप करें, दोनों सही है, लेकिन स्टेप अप से आपका थोड़ा सा बचत करने का जो तरीका है आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा बचत करेंगे तो ज़्यादा ग्रो करेंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे तो आप खुद ही धनवान बनेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आज का जो टॉपिक था मेरा ये यही था कि स्टेप अप एसआईपी में स्टेप अप करना सही है या गलत है। हमारे कई व्यूअर जो है इस पे कमेंट किए थे, कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमने आज आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपके समझ में आया हो दोस्त तो ज़रूर यस करिएगा और यस कमेंट करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें प्रोत्साहित करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।